बात करते हैं पानी की। वो पानी जिसे हमारे देश में मुफ्त का समझा जाता है। हमारे देश में पानी को लेकर लोग बहुत आश्वस्त हैं और उनका मानना है कि पानी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आप जब अपनी सोसाइटी से निकलते हैं तो आपको बहुत मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी धोता हुआ मिले और घंटों अपनी गाड़ी को चमकाने में कई लीटर पानी बहा दे। हमारे देश में यह बहुत आम सी बात है कि पानी की टंकी भर जाने के बाद जब कई लीटर पानी बह जाए तब कहीं से आवाज आए कि टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए। हमारे देश में आती ये आम तस्वीरें जब आप दिल्ली या फिर बेंगलुरु से आ रही तस्वीरों के सामने रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आज दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां के लोग पानी के टैंकर के पीछे भागते दौड़ते नजर आएंगे और ये तस्वीरें एक मौसम की तरह हैं। मायने ये कि ये तस्वीरें हर साल जरूर आती हैं। बड़े बड़े वायदों और तमाम दावों के बावजूद हर साल घूम फिर कर जल संकट दिल्ली के सामने मुंह बाएं खड़ा रहता है। और आलम यह है कि पानी के इस टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं। सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर ये राज्य यमुना और गंगा का पानी छोड़ देते हैं तो दिल्ली में पानी की समस्या टल जाएगी। यहां पर ऐसे में सवाल कई हैं। दिल्ली के इस जल संकट का कारण क्या है? दिल्ली को कितना पानी चाहिए और सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? दिल्ली में इस वक्त पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी कि मिलियन गैलन पर डे बताई जा रही है और इसके मुकाबले मांग 1296 MGD से 1300 MGD के करीब है। यानी कि जो डिमांड है उसके कंपैरिजन में पानी की सप्लाई करीब 300 MGD कम है। दिल्ली जल संकट के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रचंड गर्मी और दूसरा है कि पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है। भयानक गर्मी के चलते पानी की मांग में बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली की जो आबादी है उसकी तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। दूसरा, दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत है नहीं। पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है और गर्मी के चलते अन्य राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया और इसके कारण जल स्तर यमुना का घट गया है, वाटर लेवल डाउन आ गया है। दिल्ली को पानी की सप्लाई वजीराबाद से होती है और यहां पर पिछले साल यानी कि 2023 के अप्रैल, मई और जून महीने में जो वाटर लेवल था वो 674.5 फीट दर्ज किया गया था। अगर दिल्ली सरकार के आरोप में सच्चाई है तो हरियाणा के पानी रोकने की वजह से या फिर अन्य कारणों से इस साल मई के पहले ही हफ्ते में वजीराबाद का जलस्तर 674.5 फीट से घटकर 672 फीट तक आ गया है। अब इसमें आगे और गिरावट आई और 20 मई को यह जलस्तर 671 फीट, 24 मई को 670.2 फीट और 28 मई को कम होकर 669.8 फीट पर जा पहुंचा है। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय यादव का कहना है कि दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी चुनावों को देखते हुए राजनीति कर रही है। हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 719 क्यूसेक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं। तो जहां तक पानी देने की बात है उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पेटिशन फाइल किया है, उसमें वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो करें, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन हरियाणा की तरफ से कोई किसी तरह की रिडक्शन नहीं है। दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है। यहां पर हर ओर ये जमीन से घिरा है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा सोर्स है नहीं और उसे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है।
और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का है। दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश की सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखरा नांगल से पानी की सप्लाई करती है। और 2023 की एक रिपोर्ट से हमें पानी के स्रोत की जानकारी मिलती है। दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे यह बताता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखरा नांगल से रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। इसके अलावा कुएं हैं, ट्यूबवेल और जो ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं उससे 9 करोड़ गैलन पानी आता था। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए यह कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन का है। सरकार हर साल इसी जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं लाती है। दावा यह करती है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन समस्या विकराल होती जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा शोधित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और जो आर्टिफिशियल झीलें हैं उसमें डालकर भूजल स्तर बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। यानी कि प्लानिंग तो थी, लेकिन एग्जीक्यूशन के नाम पर जीरो नजर आया। राजधानी में पानी की सप्लाई का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड के पास है। गर्मी से पहले ही पानी की मांग और सप्लाई में कमी को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई, जिससे किल्लत दूर की जा सके। इस योजना के फर्स्ट फेज में राजधानी के कुछ ही इलाकों में ट्यूबवेल लगाए गए, जिससे सिर्फ 19 MGD पानी मिल रहा है। इस योजना के सेकेंड फेज में 259 ट्यूबवेल लगाने के लिए जल बोर्ड को लगभग 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इसके लिए जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को एक लेटर लिखा, लेकिन पैसे नहीं मिले और वो ट्यूबवेल कभी लगा ही नहीं पाए। और इसीलिए एक बड़ी वजह यह भी है जिससे दिल्ली के कई क्षेत्र जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में तो कई बार घंटों पानी की सप्लाई का इंतजार करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदे पानी की सप्लाई की समस्या भी सामने आई है। यानी कि पूरा सिस्टम समस्याओं से भरा है और जिसमें राजनीतिक लीकेज लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच जनता पिसती हुई नजर आ रही है और इसी बात को लेकर आज दिल्ली के LG ने यह बताया कि कैसे 40 लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह सरकार का बड़ा फेलियर है। एक बार सुनते हैं दिल्ली के LG ने पानी की समस्या को लेकर क्या कहा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। सवाल आज भी वही, सरकार के पास जवाब भी वही है और जाहिर है कि अब जवाब तलाशने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली वासी परेशान है। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। ये तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो हरियाणा सरकार पे करता है कि हरियाणा सरकार यमुना के अंदर थोड़ा पानी छोड़े। जब वो ताजेवाला से पानी छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर वो पानी यहाँ आ जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो पानी छोड़ें ताकि यहाँ पे पानी आए
वरना पानी की कमी जो है दिल्ली में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो पता ये चला कि जो पानी अभी दिल्ली में आ रहा है यमुना नदी में, वो यमुना का पानी नहीं है, वो हरियाणा से आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वहाँ पे DD8 और DD2 नाम के 2 नाले आते हैं, जिसमें वहाँ का सोनीपत, पानीपत आदि इलाकों का इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो आता है। वो पानी जो है वो हमें यहाँ आ रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। अब इन सभी को सुनकर आप क्या कहेंगे? 2021 से लेकर 2024 में हम खड़े हैं, समस्या वही है, जवाब वही है और निवारण नदारद नजर आता है। जिसकी जिम्मेदारी है वो इससे पल्ला झाड़ रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अब जेल में थे, तो लगातार ये मैसेज भिजवा रहे थे कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखना है, पानी की कोई कमी नहीं होने देनी है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो प्रचार में व्यस्त हो गए। हालांकि जब वापस जेल जाने का समय करीब आया तो उन्हें अचानक से अपनी बीमारी याद आ गई। कोर्ट में बेल एक्सटेंशन की मांग भी कर दी, हालांकि उसे ठुकरा दिया गया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उनका वजन करीब 6 किलो कम हो चुका है और ये सब कुछ एक सोची समझी चाल के तहत किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उनका शुगर लेवल 300 से 325 तक स्पाइक्ड है। उनकी किडनी और लिवर खराब हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं क्या चाहती है, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में अब आपको तिहाड़ जेल नंबर 2 में स्थित डिस्पेंसरी की एक कॉपी देखनी चाहिए और इसमें केजरीवाल के वजन का पूरा ब्यौरा है। लेटर में यह बताया गया कि 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 8 अप्रैल, 16 अप्रैल, 29 अप्रैल और 9 मई को उनका वेट यानी कि उनका वजन चेक कराया गया। इस दौरान केजरीवाल का वजन क्रमशः यानी कि इन तारीखों के साथ मैं बताती हूं आपको, 65 केजीज रहा 1 तारीख को, फिर उसके बाद 3 अप्रैल को भी 65 केजीज रहा, फिर उसके बाद 8 अप्रैल को रहा 66 केजीज, 1 केजी इसमें बढ़ा, फिर उसके बाद 16 अप्रैल को ये रहा 65 केजीज, 1 केजी उसमें कम हुआ, फिर उसके बाद 29 अप्रैल को 66 केजीज और फिर 9 मई को 64 केजीज ये वेट दर्ज किया गया, रिकॉर्ड किया गया। अब जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल इसी आधार पर कि उनका वजन गिर रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसी से राहत पाने की जद्दोजहद में कल एक बार फिर से पहुंचेंगे कोर्ट के द्वारे।